हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं लोकल अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब जो फोर वेयरिंग बैक वेयरिंग का जो पीछे क्वेश्चन बना रहे थे ना, उसमें अगर एरर आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे सुधारते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट सच एज स्टील बार, व्हीकल्स, रेलवे लाइंस, पाइप लाइंस, ईटीसी। तो जो आपका मैग्नेटिक जो होता है, जैसे मैडिक सर्वे में जो मैग्नेटिक नीडल होता है, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से जो इसमें नीडल्स होता है, वो आपके जहाँ सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे पाइपलाइन होगा, रेलवे स्टेशन होगा, कोई भी गाड़ी होगा, तो उसके जो मैग्नेटिक होता है, जो वहाँ पे नीडल्स होता है मैग्नेटिक होता है। तो ये सब आयरन की वजह से क्या आता है, वो अट्रैक्ट करके वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब चेंजेज हो जाता है। तो उसी को हम लोग लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब अट्रैक्ट करता है वो आयरन से। तो आपको भी पता है मैग्नेटिक जो होता है आयरन से अट्रैक्ट करता है, तो उसी के कारण हम लोग को कुछ डिफ्लेक्शन मिल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट सच एज स्टील बार। कहीं पे जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे स्टील बार हो, या पाइपलाइन हो, या रेलवे लाइन हो, ठीक है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। उसी को हम लोग कंसेप्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। हाउ टू चेक लोकल अट्रैक्शन, हम लोग चेक कैसे करते हैं लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। तो बैक बेरिंग जो होता है और फोर बेरिंग जो होता है, दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 180 के बराबर आ गया तो नो लोकल अट्रैक्शन। जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग दिया रहेगा उसको दोनों को आपस में जोड़िएगा या घटाइएगा। 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते थे, 180 डिग्री से ज़्यादा रहता तो क्या करते थे, फोर बेरिंग में से 180 डिग्री घटाते थे। ठीक है, तो अगर ज़्यादा है वो ज़्यादा और कम पे डिपेंड करेगा। तो फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग नो, अगर 180 के बराबर है तो नो लोकल अट्रैक्शन, वहाँ पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग 180 के बराबर नहीं आया, ठीक है, बराबर नहीं आया, तब वहाँ पे हम लोग बोलते हैं देयर इज ए लोकल अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, कोई अट्रैक्शन है। तो कैसे बनाते हैं, आइए सोल्व करके दिखाएंगे, सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो एक क्लोज्ड ट्रावर्स ए बी सी डी ई रन्स एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्लोइंग बेयरिंग्स वेयर ऑब्जर्व वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड, फाइंड द करेक्ट बेयरिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, तो उस लाइन का क्या मतलब करेक्टेड बेयरिंग बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। जो मान लीजिए कि इस तरह से नीडल्स था, ठीक है, और लोहा की वजह से इतना डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको करेक्ट बताइए कि आपको पहले इतना दिया हुआ है, आप बताइए करेक्ट किस पोजीशन पे था। ठीक है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल सोल्व करेंगे। तो पहले आपको अगर इतना दिया रहता क्वेश्चन तो बना लेते। अभी पीछे लेक्चर में देखे होंगे ई फॉर बेरिंग दिया हुआ है, बैक बेरिंग से ऐसे भी अभी मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ किससे मतलब है, लाइन दिया हुआ ए बी कितना 150 डिग्री, ठीक है, बी सी दिया हुआ 77 डिग्री 30 मिनट, सी डी दिया हुआ 41 डिग्री 30 मिनट, डी ई दिया हुआ 314 डिग्री 15 मिनट, और ई ए दिया हुआ 210 डिग्री 15 मिनट। तो इतना दिया हुआ रहता तो पीछे वाला क्वेश्चन बना लेते थे इस टाइप से बना लीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं है। बैक बेरिंग के अभी आपको नहीं देखना है, बैक बेरिंग अभी हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए, तो फोर बेरिंग वाला इस तरह से हम पहले से बना लिए कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए बी लाइन कितना डिग्री था, 150 डिग्री था। तो देखिए ए से बी तक ये कितना ले लिए, 150 डिग्री, नहीं दिख रहा, ए से बी तक 150 डिग्री 0 मिनट। फिर कितना था, रेड वाला देखिएगा 77 डिग्री 30 मिनट था, 77 डिग्री 30 मिनट ले लिए। फिर कितना था, 41 डिग्री 30 मिनट था, तो यहाँ पे 41 डिग्री 30 मिनट पे बना दिए, बना लीजिएगा ना। यहाँ पे 314 डिग्री पे हो गया, ये वाला फिगर बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। आइए अब इसका कैलकुलेशन यहाँ तक सेम है जैसे पीछे क्वेश्चन बनाए ना, पीछे क्वेश्चन बनाए होंगे ना, पीछे क्वेश्चन बनाए होंगे ना, जब ये दिया हुआ रहता था लाइन ए बी 150 डिग्री 0 मिनट 77 डिग्री 30 मिनट, तो उस तरह से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बना लिए क्वेश्चन। अब आइए इसका लोकल अट्रैक्शन सीखते हैं। तो बाई सिलेक्टिंग स्टेशन ए लिखना है, इस तरह से आपको थ्योरी लिखना, बाई सिलेक्टिंग स्टेशन ए सिंस इट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है,
तो करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ ए बी कितना था, फोर बेरिंग जिसको आप आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे थे, फोर बेरिंग का मतलब ए वाला लाइन को देखना है, अब बैक बेरिंग मतलब ए लाइन को देखना है। तो फोर बेरिंग कितना था, फोर बेरिंग करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ ए बी कितना था, 150 डिग्री 0 मिनट था, ठीक है। चलिए, तो करेक्टेड बैक बेरिंग कितना होगा, तो 150 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना हो गया 330 डिग्री, कितना हो गया 330 डिग्री। बट गिवन बैक बेरिंग ऑफ ए बी लाइन कितना दिया हुआ है इसका, हमको बैक बेरिंग कितना आ गया 180 जोड़ने पे वो बैक बेरिंग दे देता है। बैक बेरिंग ऑफ ए बी लाइन 150 डिग्री फोर बेरिंग, अब प्लस 180 कर देंगे। पीछे फार्मूला पढ़े थे कि बैक बेरिंग चाहिए तो फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री, ठीक है। इस लेक्चर में देखे थे ये कि बैक बेरिंग इजकल टू क्या होता है, फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ ए बी लाइन 150 डिग्री है, तो करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ ए बी 150 प्लस 180 डिग्री कितना आ गया 330 डिग्री। लेकिन आपका यहाँ पे 300 क्वेश्चन में कितना आया 329 डिग्री 45 मिनट, 329 डिग्री 45 मिनट, यानी आपको 330 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन आया है कितना 329 डिग्री 45 मिनट, यानी यहाँ पे कितना का फर्क है, 0 डिग्री 15 मिनट का फर्क है, 0 डिग्री 15 मिनट का आपका बैक बेरिंग में फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आप ईरर निकाल लिए, इसको क्या लिए ईरर निकालिए, इस ईरर को कहाँ जोड़ देंगे बी पॉइंट पे जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, बाई सिलेक्टिंग स्टेशन बी, अब स्टेशन बी को देखते हैं। तो उसका करेक्टेड फोर बेरिंग कितना था 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट, उसमें जोड़ देंगे कितना, ये वाला जो आपका बेरिंग आया था, जो ईरर आया था वो कितना था 0 डिग्री 15 मिनट, यहाँ पे जोड़ देंगे इसमें। तो ये कितना का बन गया 77 डिग्री 45 मिनट, 77 डिग्री 45 मिनट। तो करेक्टेड बैक बेरिंग कितना हो जाएगा 77 डिग्री 45 मिनट और प्लस 180 आ गया 257 डिग्री 45 मिनट, 257 डिग्री 45 मिनट। लेकिन इसका बैक बेरिंग अब देखिए, इसका बैक बेरिंग देखिए, तो इसका बैक बेरिंग कितना है 256 डिग्री 0 मिनट, इसका बैक बेरिंग बीसी लाइन के लिए कितना है 256 डिग्री 0 मिनट, आया कितना 257 डिग्री 45 मिनट। तो इसमें बट गिवन बैक बेरिंग 256 डिग्री, तो इसमें जो आपका करेक्शन करना है वो कितना करना है 1 डिग्री 45 मिनट का, ये 257 डिग्री 45 मिनट है, 256 डिग्री ही है, तो कितना का डिफरेंस है 1 डिग्री 45 मिनट का। इसको कहाँ जोड़ देंगे अगला फोर बेरिंग में, ठीक है। तो बाई सिलेक्टिंग सी करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ सी डी कितना दिया हुआ था 41 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ था, इसका सी डी का कितना है फोर बेरिंग 41 डिग्री 30 मिनट। तो इस 41 डिग्री 30 मिनट में कितना जोड़ देंगे, ये जो आया है आपका करेक्शन वाला, तो 1 डिग्री 45 मिनट जोड़ दिए, कितना बन गया 43 डिग्री 15 मिनट। अब इसका बैक बेरिंग निकालिए, तो बैक बेरिंग कितना हो जाएगा 43 डिग्री 15 मिनट और प्लस 180 डिग्री, तो हो गया 223 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, 223 डिग्री 15 मिनट। लेकिन इसका बैक बेरिंग देखने आते हैं तो कितना है 222 डिग्री 45 मिनट, कितना है 222 डिग्री 45 मिनट। तो 222 डिग्री 45 मिनट, तो इसका ये आया कितना 223 डिग्री 15 मिनट, तो कितना का ईरर आया 0.30 मिनट का, ठीक है 0.30 मिनट का। तो 30 मिनट ये करेक्शन करना, यानी अगला फोर बेरिंग में जोड़ देंगे, अगला फोर बेरिंग में जोड़ देंगे। तो अगला फोर बेरिंग में जोड़िए, बाई सिलेक्टिंग स्टेशन डी करेक्टेड फोर बेरिंग कितना हो जाएगा 314 डिग्री था, 314 डिग्री था, एक 314 डिग्री 15 मिनट था फोर बेरिंग इसमें। तो इसमें जोड़ देंगे कितना, जितना 0 डिग्री 30 मिनट आया था, तो ये कितना बन गया 314 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ डी लाइन कितना हो जाएगा 134 डिग्री 45 मिनट, ठीक है 134 डिग्री 45 मिनट। तो 134 डिग्री 45 मिनट जैसे ही आपको सही मिल जाए, देखिए 134 डिग्री आया भी, 134 डिग्री आया भी, ठीक है, और एक इसका 134 डिग्री 45 मिनट है भी, तो जहाँ सही मिल जाएगा वहीं रुक जाना है। मान लीजिए यहीं सही मिल जाता, जैसे ही आया था ये कितना है 222 डिग्री 45 मिनट है ना, यहाँ पे आया कितना 223 डिग्री 15 मिनट आ गया आया। अगर यही सही मिल जाता, ठीक है, यहीं सही मिल जाता तो वहीं पे रुक जाते, ठीक है। लेकिन जहाँ सही मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 314 डिग्री 45 मिनट वाला में
उसका करेक्टेड बैक बेरिंग कितना हुआ 134 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ठीक है। और उसको चेक भी कर लेंगे, करेक्टेड बैक बेरिंग जो होगा 314। देखिए 180 डिग्री से घटाना होगा ना, क्योंकि बड़ा है, तो 314 डिग्री से अब कितना करेंगे 180 डिग्री घटाएंगे, तो ये जो बैक बेरिंग आया 134 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो यानी करेक्ट हो गया। तो अब क्या लिख देना है, करेक्ट वाला आंसर को क्या कैसे लिखना है, ए बी कितना था 150 डिग्री था, उसका बैक बेरिंग कितना आया था, उसका बैक बेरिंग कितना आया था 300, करेक्ट वाला 330 डिग्री वाला भरना है। ठीक है, एक्स प्लस 150 डिग्री प्लस 180 डिग्री वाला। फिर इसका करेक्टेड वाला कितना आया था 257 डिग्री 45 मिनट। फिर कितना आया था 43 डिग्री 15 मिनट। तो यही करेक्ट वाला इसमें आंसर भर देना है। ठीक है, 330 डिग्री 257 डिग्री 45 मिनट, 223 डिग्री 45 मिनट। यहाँ तो ये मैच ही कर गया था। ठीक है, तो यही यहाँ से आंसर हो गया 134 डिग्री 45 मिनट 40 डिग्री 15 मिनट। समझ में आया, समझ में आया। एक बार ओवरव्यू कर दे, एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग करके। ये बैक बेरिंग को छोड़ देना है, बैक बेरिंग चेक करने के लिए सिर्फ होता है। फोर बेरिंग से ये वाला बना लेना है, जैसा कि आप लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 में देखेंगे। 2 लेक्चर ले लिए थे, उसीलिए इसको छोड़ दिए। ठीक है, एकदम सेम चीज़ है। सेम चीज़ बनाने के बाद एंगल भी नहीं निकालना है, खाली बस एक बार ड्रॉ कर देना है, खाली ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकालते थे ना, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, बस खाली ड्रॉ कर देना है 150 डिग्री, ऐसे फिगर बना देना है। ठीक है, फिर भाई सेलेक्टिंग स्टेशन ए को चूज करेंगे। ए पर कितना डिग्री था यहाँ से देखना भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से देखना है। ठीक है, 150 डिग्री था, उसमें 180 जोड़िएगा 330 डिग्री। और फिर इधर देखिएगा बगल में उसका बैक बेरिंग में, तो ये तो 330 डिग्री था, लेकिन आया कितना 329 डिग्री। तो मेरा एरर कितना का हो गया, तो 0 डिग्री 15 मिनट का। ठीक है, फिर उसी तरह से बी पॉइंट को देखिएगा, बी में जोड़ दीजिए 77 डिग्री 30 मिनट था ना, तो जो आंसर आएगा कितना के अंतर था उसको पहले जोड़ना होगा। तो पहले उसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, और उसके बाद उसमें 180 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 180 जोड़ेंगे तो 257 डिग्री 45 मिनट, यहाँ है 256 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, 256 डिग्री 0 मिनट, तो कितना का अंतर हो गया, तो 1 डिग्री 45 मिनट का हो गया। तो अगला जो एक तो 41 डिग्री 30 मिनट है, उसमें 1 डिग्री 45 मिनट जोड़ देंगे, तो आ गया 43 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना होगा, इसमें 180 डिग्री जोड़ देंगे। अच्छा, 180 डिग्री क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब वैल्यू 180 डिग्री से कम है, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा होता तो घटाते हैं। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं कब, जब 180 डिग्री से कम है तब जोड़ते हैं, और 180 जिससे 314 डिग्री है तो इसमें 180 डिग्री घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े तो 223 डिग्री 15 मिनट आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 222 डिग्री 45 मिनट। तो कितना के अंदर अंतर है 0 डिग्री 30 मिनट का अंतर है। तो इसमें अब क्या करना होगा 314 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो 314 डिग्री 15 मिनट में पहले 0 डिग्री 30 मिनट जोड़ दिए, तो आ गया 314 डिग्री 45 मिनट। अब क्या करना है आपको कि इसमें 180 से ज़्यादा है ना, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए इसमें घटाएंगे, तो 180 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ गया 134 डिग्री 45 मिनट। और इसका बैक बेरिंग भी कितना है 134 डिग्री 45 मिनट, मतलब ये सही, अब सही हो गया। ठीक है, इतना ही तक रॉन्ग था। तो जो जो यहाँ पे मिला था आपका सही वाला, जैसे 330 डिग्री 257 डिग्री 223 डिग्री, जो जो सही मिला था, अब इसके जगह पर उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। जो 329 डिग्री है उसको 330 डिग्री से कन्वर्ट कर दीजिएगा, 256 वाला को 257 से, 222 डिग्री वाला को 223 डिग्री से। ठीक है, तो आई होप बना लीजिएगा अब। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, जब इसी से कर रहे हैं तो यहीं पे कर देते हैं, थ्योरी थोड़ा सा बचा हुआ है जो मैग्नेटिक कंपास। इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। इट इज 2 टाइप्स। जो आपका मैग्नेटिक कंपास है क्या है, तो जिससे हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वे लाइन का जो सर्वे लाइन पे जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, तो उसका मैग्नेटिक बेयरिंग मतलब डायरेक्शन को जो मापते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। वो 2 तरह का होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है, सर्वेयर कंपास होता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस करके दे दिए हैं। अगर डिफिनीशन बोले तो एक करके लिख दीजिएगा, और डिफरेंस बोले तो इस तरह से लिख दीजिएगा। तो डिफरेंस बिटवीन
किसका, प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास। तो ये प्रिज्मेटिक कंपास है, सर्वेयर कंपास है। पहचानेंगे कैसे, इसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है, इधर 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 0 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके पहचानते हैं। सर्वेयर में ये नॉर्थ पोल पे भी साउथ पोल पे भी 0 डिग्री होता है, और प्रिज्मेटिक में साउथ पोल पे 0 डिग्री और नॉर्थ पोल पे 180 डिग्री। पहला पहचानने का है, ठीक है, एकदम पहला कि यही एगो पहचानने का मेथड ही है इसको। तो 0 डिग्री 180 डिग्री नॉर्थ पोल पे, इसमें क्या है दोनों पोल पे कितना होता है 0 डिग्री होता है। इसमें ब्रॉड एज नीडल यूज होता है, इसमें एज बार नीडल यूज होता है, ठीक है। वर्क ऑन द होल बेयरिंग सर्कल पे, ये क्या है होल बेयरिंग सर्कल है, ये क्या है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सर्कल है, पीछे पढ़ाए थे ना। तो ये किस पे काम करता है, वर्क ऑन क्वाड्रेंटल बेयरिंग सर्वे पे सिस्टम पे, ये किस पे करता है WCB पे, यानी होल सर्कल बेयरिंग पे। नीडल एंड रीडिंग ग्रेजुएट डिस्क रिमेन स्टेशनरी डज नॉट मूव विद द बॉक्स, ये बॉक्स में मूव नहीं करता है, इसमें क्या करता है मूव करता है, ठीक है। और एक आध दिन आपको सारे इंस्ट्रूमेंट को दिखाएंगे, ठीक है, लाइव में दिखाएंगे, मतलब रिकॉर्ड करके दिखा देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हम एक बार दिखा देंगे, ठीक है। हमको टाइम मिलेगा ना वैसा, तो उसको रिकॉर्ड करके सबको, मतलब टाइम वो नहीं है, टाइम मतलब घर पे ही, मतलब जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे जाएंगे तो रिकॉर्ड करके दिखा देंगे, ठीक है। रीडिंग आर इन्वर्टेड विथ 0 डिग्री मार्क्स मार्क्ड एट द साउथ साउथ, और नॉर्थ में कितना होता है 180 डिग्री, और साउथ पे कितना होता है 0 डिग्री। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों में कितना होता है 0 डिग्री होता है। रीडिंग आर इरेक्ट और नॉर्मल विथ 0 डिग्री मार्क एट द नॉर्थ एंड साउथ। दिस कंपास कैन बी यूज विदाउट ट्राईपोड, ट्राईपोड इस तरह से बना होता है, जहाँ पे हम लोग रख के कंपास को क्या 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 करते हैं मेजर करते हैं। तो इसको हम लोग बिना ट्राइपॉड के यूज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ट्राइपॉड इसमें चाहिए, ठीक है। नीडल डू नॉट एक्ट एज इंडेक्स, नीडल एक्ट एज इंडेक्स, ठीक है। स्मॉलर साइज होता है जिसमें 30 लिस्ट काउंट 30 मिनट का होता है, इसका बिगर साइज होता है जिसका लिस्ट काउंट 15 मिनट का होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है, मिनिमम मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं साइज ऑफ कंपास डिटरमाइन बाई डायमीटर। हम लोग कोई चीज़ लाने जाते हैं, जैसे ये पेन ही लाने जाते हैं, ये पेन नहीं, एगो जो अग्नि 4G होता है तो उसमें 0.05 mm लिखा रहता है, या कोई भी चीज़ लाने जाते हैं तो उसका डायमेंशन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ही इसका डायमीटर पे डिपेंड करता है कि कंपास का साइज क्या है, ठीक है, नोट में लिख दिए इसको। अब आते हैं कुछ लाइन्स का नाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए। जो 2 नंबर का आएगा ना, 2 मार्क्स में आता है ना लिखने के लिए, 2 मार्क्स में उसी का क्वेश्चन है। आइगोनिक लाइंस क्या है, तो दीज आर लाइंस हैविंग 0 डिक्लिनेशन, डेट मीन्स ऑल द मैग्नेटिक मेरिडियन पासेस ट्रू मेरिडियंस आर नोन एज आइगोनिक लाइन। आइगोनिक लाइन क्या है, तो आप ट्रू मेरिडियन क्या था नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या था कि यहाँ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता था, डिफ्लेक्ट कर जाता था। तो ये दोनों के बीच के एंगल को हम लोग डिक्लिनेशन एंगल बोलते थे, याद है, याद होगा तब पढ़िए, नहीं याद है तो खाली काहे बकौती करते रहते हैं। तो नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, दोनों के बीच के एंगल को क्या डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो यही अगर 0 हो जाए, 0 होने का मतलब यही लाइन सेम इसी पे आ जाए, ठीक है, नॉर्थ पोल पे, मतलब कि 0 होने का डिक्लिनेशन नहीं रहे, डिक्लेशन नहीं रहे मतलब नॉर्थ पोल यहीं पे, और जो अभी लाइन बना है वो भी इसी लाइन पे, ठीक है। तो 0 लाइन हो गया। दूसरा पेन से कर देते हैं, दूसरा पेन मिले, हाँ। तो ये भी लाइन इसी पे रह जाए, इसी लाइन पे रह जाए, मतलब 0 डिक्लिनेशन, तो उसको हम एगोनिक लाइन कहते हैं। आइसोगोनिक लाइंस क्या होता है, दीज लाइन आर हैविंग इक्वल डिक्लिनेशन, मतलब मान लीजिए इधर से बनाए तो ये है और इधर से बनाए तो डेल है, मतलब 10 डिग्री का है और इधर भी 10 डिग्री का है, तो दोनों इक्वल डिक्लिनेशन है, तो आइसोगोनिक लाइंस। और आइसोक्लिनिक लाइन क्या है, दीज लाइंस आर विच कैन ऑब्टेन बाई द ज्वाइनिंग बाई ऑफ पॉइंट इक्वल डीप, इक्वल डीप। तो इक्वल डीप पहले क्या है, तो पहले तो डीप समझना होगा, डीप समझना होगा। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये रोटेट कर जाए, अगर रोटेट कर जाए तो इसी जो एंगल बनाया देखिए, मान लीजिए इस तरह से है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये रोटेट कर जाए तो यहाँ पे जो डिग्री बना, यहाँ पे जो डिग्री बना, ठीक है, उसी को डीप कहते हैं। तो अगर डीप इक्वल है, इधर भी है और इधर भी इक्वल डीप है, डीप पहले समझ गए तो समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बनाते हैं, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है,
ये लाइन है, तो यहाँ पे बताइए डीप कितना है, डीप कितना है, तो 0, डीप यहाँ पे 0 है। लेकिन ये लाइन है और ये बन गया इस तरह से, तो अब यहाँ पे डीप बताइए, मान लीजिए 10 डिग्री, तो कितना हो गया डीप, 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री। तो इक्वल डीप है, तब हम उसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन है, ठीक है। चलिए, तो ये था। अब एक बहुत ही आसान क्वेश्चन बताने जा रहे हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत आसान है, इसलिए इस कॉपी पर कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हार्ड रहता तो हम लिख के बनाते, ठीक है, लेकिन देखिए बहुत आसान है तो कॉपी पर ही कर देते हैं। कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, लैटिट्यूड और डिपार्चर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं इसको। तो ये इसको देखिए चाहे नहीं देखिए, सब मतलब बात बराबर रहेगा। आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे पढ़े थे कि अगर थीटा साथ में रहता है तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये ऊपर लिख दिए यहाँ पे L1 साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अरे ये क्या हो जाएगा, ये मतलब इसके बराबर ही होगा ना कॉस थीटा। तो इधर इस पे खींच पीच ना हो, ये चलते इसके सामने लिख दिए L कॉस थीटा हो गया। थीटा वाला के सामने यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो इसके सामने एल कॉस थीटा, ये साइन थीटा। उसी तरह से L4 है, तो L4 इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इस पे आएगा साइन थीटा। क्लियर है ये चीज़, मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़े हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड अगर एल कॉस थीटा वाला, इसका काम भी नहीं आएगा, खाली इतना बस पता होना चाहिए। लैटिट्यूड क्या होता है, एल कॉस थीटा वाला। जो वर्ड एल कॉस थीटा में आएगा, जो डिजिट एल कॉस थीटा में आएगा, उसको लैटिट्यूड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। और जो डिपार्चर क्या होगा, जो एल साइन थीटा वाला होगा, तो एल साइन थीटा वाला को क्या बोलिएगा, डिपार्चर। और एल कॉस थीटा वाला को क्या बोलिएगा, लैटिट्यूड। यानी कॉस थीटा लैटिट्यूड, बस इतना याद रखना है, इसका काम भी नहीं आएगा। बस इतना याद रखना है कि एल कॉस थीटा क्या होता है, एल कॉस थीटा क्या होता है, लैटिट्यूड। मतलब कॉस थीटा लैटिट्यूड, और डिपार्चर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर निकालना है किसी चीज़ को, लैटिट्यूड जो होता है, इन यूज क्लोज ट्रावर्स समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 और डिपार्चर शुड बी 0। मतलब टोटल कहीं पे भी कोई जैसे ये वाला आप बनाए थे, ये बनाए थे, तो इसमें टोटल लैटिट्यूड कितना होगा, अगर सब लैटिट्यूड को जोड़े, एल कॉस थीटा को जोड़े, जैसे ये देखिए 150 डिग्री गया था ना, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा होगा ना, तो कॉस वाला को क्या बोले, लैटिट्यूड बोले। तो जितना भी लैटिट्यूड जोड़िएगा एक ट्रावर्स पे, वो 0 के बराबर होगा, और डिपार्चर भी जितना जोड़िएगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हुआ कि टोटल लैटिट्यूड जोड़ने पर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। उसी तरह से सेम इन क्लोज ट्रावर्स, क्लोज में ही सिर्फ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0। टोटल डिपार्चर क्या होगा, 0 होगा। तो आइए क्वेश्चन बना के सिखाते हैं। द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ए क्लोज ट्रावर्स पी क्यू आर एस पी आर गिवन बिलो। लाइन क्या है, पी क्यू आर आर एस पी। लेंथ कितना है, पी क्यू का 200, क्यू आर का 1000, आर एस का 907, एस पी का मालूम नहीं है, ठीक है। अब बेरिंग माने एंगल, इसका एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री, इसका 45 डिग्री है, इसका 180 डिग्री है। तो इसका निकालिए, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा कि टोटल लैटिट्यूड जोड़ने पे 0 के बराबर होना चाहिए। और लैटिट्यूड मतलब क्या, कॉस थीटा। तो सुनिएगा ध्यान से, छोटा करते थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ये वाला जो फिगर, ये सब बनाना उनाना नहीं है, कुछ नहीं। डायरेक्ट आपको खाली पता है ना कि लैटिट्यूड किस में आता है, तो कॉस थीटा में आता है। तो 200 लैटिट्यूड निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ एल मतलब लैटिट्यूड। तो 200 है, लैटिट्यूड में क्या आता है, कॉस थीटा, और उसका थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो 200 कॉस 0 डिग्री, ठीक है, प्लस 1000, इसका डिग्री कितना है, 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री। कितना आसान है, 907, इसका एंगल कितना है, 180 डिग्री। अच्छा, एस पी का वैल्यू मालूम है, एस पी का वैल्यू मालूम नहीं, इसी को तो निकालना है। तो एस पी को एस पी ही लिख देते हैं, एस पी को एस पी ही लिख देते हैं। और थीटा भी मालूम नहीं है, तो थीटा को थीटा ही लिख देते हैं। क्लियर है। तो 200 कॉस 0 डिग्री, 1000 कॉस 45 डिग्री, 907 कॉस 180 डिग्री। एस पी नहीं मालूम था, तो एस पी और थीटा भी मालूम नहीं था, तो एस पी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से लिखे, लैटिट्यूड कॉस थीटा में होता है, तो इसलिए सबको कॉस थीटा में लिख दिए। 200 कॉस 0 डिग्री का मान 200, 1000 कॉस 45 डिग्री का मान 707.10 कर लीजिएगा कैल्सियम में। 907
कॉस 180 डिग्री का मान, तो कॉस 180 का मान -1 होता है, तो 907। एस पी कॉस थीटा तो निकालना ही है, बराबर 0। तो जितना भी वैल्यू है, तो एस पी कॉस थीटा इजिकल टू क्या हो गया, यानी प्लस में तो इधर माइनस में, -0.106 इक्वेशन 1 निकाल लीजिएगा। अच्छा, इसी चीज़ को साइन में करना है, इसी चीज़ को साइन में करना है, मतलब डिपार्चर में, तो डिपार्चर साइन में हो जाएगा। 200 साइन 0 डिग्री, 1000 साइन 45 डिग्री, 907 साइन 180 डिग्री, एस पी साइन थीटा इजकल टू 0। तो यहाँ से सबको वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 707 पॉइंट इतना, साइन 180 का वैल्यू 0, एस पी साइन थीटा इजकल टू 0। तो एस पी साइन थीटा इजकल टू कितना बचा, -707.10। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड दोनों को भागा दे दीजिएगा, तो एस पी से एस पी कट जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा ऐसा करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2/1 दे दिए, तो एस पी साइन थीटा बटा एस पी कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना था, -707.10 था, इसका वैल्यू कितना था, -0.10 था। एस पी से एस पी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6627.95। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स, जो वैल्यू आया है 6627.95, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आएगा ऐसे 89.99, यानी कितना डिग्री के बराबर हो गया, लगभग तो 90 डिग्री के बराबर। तो एस पी साइन थीटा था ना, साइन थीटा था ना, तो एस पी साइन का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, और बराबर कितना था, 707। ठीक है, यहाँ देखिए ना, एस पी साइन एक सेकेंड, एस पी साइन थीटा इजिकल टू कितना था, -707.10। ठीक है, तो इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, एस पी साइन 90 डिग्री इजिकल टू 707, यहाँ पे माइनस देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन माइनस का मतलब होगा कि नीचे वाला क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलिए तो एस पी 707 साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे अच्छा, इसको साइन वाला से निकाले, कॉस वाला से भी निकालते सेम ही आता, कॉस वाला से यहाँ पे एस पी कॉस थीटा था ना, एस पी कॉस थीटा, कॉस 90 का मान 1 दे देते, इसमें डिवाइड करते तो वैल्यू सेम ही आता। ठीक है, कॉस वाला से ऐसे निकलता भी नहीं, कॉस 0 का मान 0 यहाँ पे 0 कर देता। ठीक है, तो साइन वाला से निकाल दिए। ठीक है, जिससे निकलेगा ऐसे, अगर मान लीजिए कि निकलने वाला तो इससे भी निकल जाता, इससे भी निकल जाता, लेकिन यह 90 कॉस 90 0 कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इससे नहीं निकलेगा, डिपार्चर से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही था क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कितना आसान था। जो भी वैल्यू एक बार ओवरव्यू कर देते, जो भी वैल्यू दिया हुआ है 200, 1000, 907, सबको एक बार कॉस के साथ, यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, एक बार साइन के साथ, और जो चीज़ नहीं दिया हुआ उसको एस पी साइन थीटा लिख देंगे, एस पी कॉस थीटा लिख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, एस पी साइन थीटा या कॉस थीटा में पुट करने पर ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक की ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, हम लोग लेक्चर नंबर 10 में लेवलिंग एंड कंटूरिंग से चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।